नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट अभ्यास में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम 17 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में लखनऊ में था, यानी यूपी के लखनऊ में। कि बहुत सारे जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो आगे रेलवे की परीक्षा देने वाले हैं ग्रुप डी की, उन लोगों के मन में एक बहुत सारी डर बनी हुई है कि ग्रुप डी का जो इस बार पेपर लिया जा रहा है वो बहुत हार्ड लिया जा रहा है, बहुत टफ लिया जा रहा है। लेकिन मेरे मुताबिक जानो, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है ना, और उस चीज़ों को भली भांति समझ रहा हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। तो मैं वही बातें आप लोगों के बीच बताना चाह रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, मेरा एग्ज़ाम जो था वो 17 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में था, ठीक है। मतलब 17 अगस्त से ग्रुप डी का पेपर शुरू हुआ है। उसमें ये था ना कि जो ग्रुप डी पिछला था, मतलब 2018 और 19 वाला, उसमें क्या था कि एक फिक्स पैटर्न था। मतलब ग्रुप डी का जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो फिक्स था, और उसी के अनुसार हम लोग भी तैयारी किए थे, और हम लोग भी सेट और क्विज वगैरह जो भी करते थे वो सब उसी को देखते हुए हम लोग आगे की पढ़ाई की कंटिन्यू रखे थे। बट ऐसा इस बार किया है रेलवे, मतलब टीसीएस, की चीज़ों को पलट दिया है। हुए वो चीज़ें थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, थोड़ा सा बदल दिया है अपने पैटर्न को। और बदलना भी चाहिए, क्योंकि इस ग्रुप डी में मात्र एक ही एग्जाम है, उसके बाद फिजिकल है ना। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वो करेगा इतनी भारी संख्या को, मतलब थोड़ा सा छटैया करने के मामले में, है ना। इस बार किया क्या है ना रेलवे, कि साइंस में, खासकर खासकर साइंस में और रीजनिंग में थोड़ा सा टॉप किया है। मेरे अनुसार टॉप किया है, मॉडरेट नहीं है, टॉप है। बट इसको देखकर घबराना नहीं है और डरना भी नहीं है, क्योंकि ना मैं बता रहा हूँ वो कहाँ से आ रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रीजनिंग माल में टॉप इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो लोग रेलवे के साथ साथ एसएससी की भी तैयारी किए हैं और उसके साथ साथ बैंकिंग का भी तैयारी किए हैं, तो उनके लिए रीजनिंग क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। जो प्रॉपर ढंग से केवल रेलवे को ध्यान में रखकर तैयारी किया होगा ना, उसके लिए थोड़ा सा रीजनिंग टफ होगा। और इसी के मामले में कहा जा रहा है कि रीजनिंग हार्ड आ रहा है, टफ आ रहा है, ठीक है। मैंने माना जाए तो मॉडरेट टू हार्ड है, इजी नहीं बोलेंगे। अब कोई बोल रहा है जी ना, वो बेवकूफ़ है ना, एग्जाम नहीं दिया है। मैंने एग्जाम देकर आया, मैं बता रहा हूँ। देखो, बात यह है कि पहले क्या था कि एसर्शन रीजन, कंक्लूजन, है ना, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन पिछला साल पूछ रहा था। लेकिन इस बार नहीं, इस बार क्या कर रहा है, और हाँ, बात करें कि पिछला कैलेंडर से भी पूछ रहा था, क्लॉक से भी पूछ रहा था ना, है। और इस बार क्या किया है, कैलेंडर से एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है, और क्लॉक से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं। बात है सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चन, पहले पूछा था 5 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से कितना, 2 क्वेश्चन, ठीक है। अब टॉप ये बना कहाँ रहा है, तो देखिए भाई, मैं बता रहा हूँ। पहले जो हम लोग तैयारी करते थे और जो तैयारी करके गए थे एग्जामिनेशन में, तो उसमें क्या था कि जो कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन आता था वो इजी आता था। मतलब कहीं प्लस हो रहा है तो कहीं माइनस हो रहा है, और कहीं 4 का गैप है, कहीं 5 का गैप है, इस तरह से आता था। लेकिन इस बार नहीं। अब कर का रहा है कोडिंग डिकोडिंग में कि एक तो 2 या 3 दे दे रहा है पैटर्न, और उसका पैटर्न तीनों का लमसम एक जैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग है। बात समझे, थोड़ा थोड़ा अलग है। अब वो जो लॉजिक है वो 2 कोडिंग डिकोडिंग में करने के दरमियान में उसमें डिफरेंसेस आ जा रहा था। मतलब इस ढंग से बात करें तो वो सेट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, ईजी नहीं है, उसको ईजी नहीं बोलेंगे। इस वजह से वो थोड़ा सा टॉप कैटेगरी में आ जा रहा है, सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है। पहले हम लोग जो क्वेश्चन बनाते थे, देखिए रेलवे कहाँ कहाँ गेम खेल रहा है रीजनिंग में। पहले जो हम लोग बात करते पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि क्वेश्चन देता था अल्फ़ाबेट में, एबीसीडी में, कि ए से लेकर जेड तक। उसमें पूछता था कि बाएं से 5वां और दाएं से 10वां वो कौन सा लेटर होगा, इस तरह से आता था ना। अब वो नहीं है। अब क्या कर रहा है, देखिए, अब वो ए से जेड तक तो लिख रहा है, वो क्वेश्चन दे रहा है, मतलब इतना बड़ा, है ना। देखने में आसान है, लेकिन जब बनाने जाइएगा ना तो टाइम लगेगा, सही है, टाइम लगेगा। बात यह है कि इतना बड़ा, उसमें क्या है, उसमें इंक्लूड कर दे रहा है सिंबल कुछ, जैसे एट द रेट, हैज, है ना, इस तरह से।
डॉलर, इस तरह से उसमें साइन ऐड कर दे रहा है। उसके बाद उसमें वोवेल कॉन्सोनेंट तो होना ही है, होना ही ना। उसके रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपको बताना है कि वोवेल को चेंज कीजिए कॉन्सोनेंट से, ठीक है, सिंबल को चेंज नहीं कीजिए। उसके बाद पूछ रहा है कि सिंबल, ऐसे कितने सिंबल हैं जो कि वोवेल के बाद और कॉन्सोनेंट के पहले आ रहा है, ठीक है। अब ये लंबा है, अब इसको काउंट करने में समय तो लग रहा है, बन तो जाएगा लेकिन समय लग रहा है। और ऑप्शन कैसे सेट किया है, 7 होगा कि 8 होगा कि 9 होगा कि 10 होगा, मतलब यहाँ तक काउंट करना। और नंबर भी देखो भाई, 7 8 9 10, मतलब जहाँ एक मिस्टेक गलत होना पक्का, ठीक है। तो इसमें एकदम ध्यान से, इजी है बट इसमें टाइप टेकिंग। ऐसा क्वेश्चन कितना, ऐसा क्वेश्चन 3, कितना, मेरे सीट में 3 क्वेश्चन आया था, ध्यान देना भाई, 3 क्वेश्चन। मतलब इस 3 क्वेश्चन को सोल्व करने में, अगर आप सोल्व करना चाहते हैं, क्योंकि इजी है, सारे लोग करना चाहेंगे, कहाँ कहाँ फंसा रहा है मैं बता रहा हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा कितना, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, क्योंकि वो लंबा है। कोई कह रहा है ना कि 2 मिनट में कर देंगे, झूठ बोल रहा है, वो पक्का छोड़ के आया होगा, समझे। ये बात हो गया, ठीक है। सिलोजिज्म कितना, 2, इससे कितना, जैसा अभी बता, इससे 3। अब आइए पजल जिसको बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, उससे मैं बात कर लूँ। वो रेलवे का फेवरेट रहा है, पिछला गुड में ही पूछ रहा था, इसमें ही पूछ रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा उसमें भी ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट क्या किया है जी, देखो पहले होता था कि सर्किल में बैठा देता था, 4 या 5 या 6, कितना, 4 या 5 या 6, या मान मैक्सिमम 8 बैठा लेता था। इसमें भी बैठा रहा है 8, लेकिन सर्किल ना देकर वो दे दे रहा है आयताकार। क्या दे रहा है, आयताकार, रेक्टेंगल शेप में दे दे रहा है। और कह रहा है 4 को पहले बैठा दे रहा है, ठीक है, 4 को पहले बैठा दे रहा है, और उसके बाद पूछ रहा है, और जो बीच में हो जा रहा है ना, बीच में 4 को तो कोना कोनी बैठ गया, अब बीच में जो हो जा रहा है उसको बोल रहा है वो बाहर देख रहा है, कोना वाला अंदर देख रहा है और वो बाहर देख रहा है। अब इस तरह का क्वेश्चन क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। मैक्सिमम जो रेलवे के विद्यार्थी हैं, जितने भी रेलवे के स्टूडेंट है, मैक्सिमम सर्किल पर प्रैक्टिस करके गए हैं। ये बात सही है, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं, और वो बातें, हर जो भी बातें हैं ना, मैं वही बताऊंगा जो डेली लाइफ में हो रहा है हम लोग के साथ, सही है। अब इसमें टफ हो जाता, ऐसा आ रहा है क्वेश्चन कितना, इस तरह से देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, कितना, 2 से 3, ध्यान से देखें। उसके बाद जो लाइनिंग वाला देखते हैं ना, एक लाइन में एक रो में बैठाता था, ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन इजी है, मतलब 2 क्वेश्चन आप बता सकते हैं, 5 लोग 6 लोग हैं, 2 क्वेश्चन। तीसरा जो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि आधा देख रहा है, कितना, आधा देख रहा है आपके उत्तर में और आधा देख रहा है आपके दक्षिण में, बैठाओ। टफ हो गया, ठीक ना। अब ये हो गया, इतना 5 गए हो गया, 5 से 6 हो गया पजल, और यहाँ से 2 3, मतलब 10 क्वेश्चन देखा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड है। कैसा, मॉडरेट टू हार्ड है, उसको इजी नहीं कहेंगे। अब 15 क्वेश्चन आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अनुसार अगर बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना, घबराना नहीं है, ठीक है ना, हवा में ज़्यादा नहीं आना है। ये हवा बना दिया है कि हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, कुछ नहीं है। जो सिर्फ, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो सिर्फ रेलवे की तैयारी किए हैं उनके लिए रीजनिंग थोड़ी सी टफ होगी, जाहिर सी बातें होगी, लेकिन एसएससी बैंकिंग जो किए हैं उनके लिए कोई रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो बना सकते हैं। 25 में 22, सॉरी 30 है ना रीजनिंग, 30 से रीजनिंग, मतलब वो 28 बना सकते हैं, 27 से 28 रीजनिंग बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसको भूलना नहीं है, सही है। अच्छा, अब मैं बात करूँ साइंस की तो देखो भाई, दो ही चीज़ों में तो गेम में खेल रहा है रेलवे, किसमें, साइंस में और रीजनिंग में। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। साइंस में क्या कर रहा है इस बार, साइंस में जो पिछला था ना, पिछला था न्यूमेरिकल पूछता था, 2008 2018 वाला 19 वाला, उसमें क्या पूछता था, न्यूमेरिकल पूछता था। तो देखो भाई, इसमें न्यूमेरिकल 1 आया था, कितना, 1 आया था, मतलब मेरे शिफ्ट के बाद मैं बात बता रहा हूँ, जो मैंने एग्जाम दिया है ना, उसमें 1 न्यूमेरिकल था, वो रो LYG वाला, तो सिंपल था, बन गया था। अच्छा, अब तो हम लोग, चाहे हमने, मैं भी मतलब कि न्यूमेरिकल का खूब प्रैक्टिस करके गए थे। न्यूमेरिकल पूछा 1, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, उसके बदले में पूछा क्या, ठीक है, उसके बदले में पूछा क्या, ध्यान से सुनना। देखो भाई, उसके बदले में पूछा क्या कि पहले देखो, 3 क्वेश्चन पूछा था। वो कैसा 3 था, वो केमिस्ट्री से था। एक बार मैं बता दे रहा चाहूँ कि अभी जो रेलवे पूछ रहा है वो बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, फिजिक्स से कम पूछ रहा था। लेकिन ये चीज़ है 2018 में उल्टा था, केमिस्ट्री से
थोड़ा सा पूछता था और फिजिक्स और बायोलॉजी से ज़्यादा पूछ लेता था। इस पर 25 क्वेश्चन है, पिछला बार भी 25 था। देखो अब केमिस्ट्री से टफ कहाँ बना रहा है क्वेश्चन, मैं टफ के रिगार्डिंग ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब ईजी तो सबसे बनेगा और टफ वही बनाएगा जो थोड़ा सा मेहनत कर लेगा और जो इस वीडियो को देख लेगा, क्योंकि मैं वही बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में आ रहा है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई, सही है ना। अच्छा उसमें है कि देखो केमिस्ट्री में हो कर रहा है, केमिस्ट्री में हो रहा है कि जैसे रिएक्शन रिएक्शन पढ़े हो ना, रिएक्शन पढ़े हो यानी जैसे कि मान लो कि H2 तोड़ोगे किस में हो जाएगा H+, वो H में टूट जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये पहले आपका एक दो लंबा सा एक रिएक्शन दे रहा है, ठीक है ना, एक लंबा सा रिएक्शन दे रहा है, उसके बाद कह रहा है कि इसको बैलेंस कीजिए, क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए, और बैलेंस किया हुआ वो ऑप्शन में सेट मिलेगा आपको, सही है ना। मतलब जो रिएक्शन दे दिया, ऊपर समीकरण दे दिया, इक्वेशन दे दिया, और उसको बैलेंस करके आपको ऑप्शन में देखना है ना, 4 ऑप्शन मिलेगा, है ना, तो वो देखना है। ऐसे क्वेश्चन 2 आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखो कैसे बना रहा है, इसी के तौर पे A+B+C+D कहने का मतलब ध्यान से सुनना, A+B एरो मार्क, C+D। अब पूछ रहा है ऑप्शन में कि A की जगह पर क्या होगा, B की जगह पर क्या होगा, और A+B को मिलाकर प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब उत्पाद क्या बनेगा C+D में, ये आपसे पूछ रहा है। अब बताओ इजी है? इजी नहीं है, इसको मॉडरेट टू हार्ड में रखना है, ठीक है ना। उसके लिए इजी है भाई, उसका तो बात ही मत करो जो सब पढ़ के गया है, ठीक है ना, उसका बात मत करो, मैं उनका बात कर रहा हूँ जो इस तरह से तैयारी नहीं किए हैं, लेकिन करना पड़ेगा आप, ठीक है ना। भाई मेरे सीट में आया था, मेरे को तो डायरेक्ट लग रहा था कि नया क्वेश्चन है, ये कहाँ से आ गया, फिर भी मैं बेसिक तौर पे थोड़ा सा पढ़ाई किया था तो बन गया था, और मैं घर पे भी आकर मिलाया था, सही है ना। लेकिन आप भी सही कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आप इस पर फोकस करें तो, थोड़ा सा और इस पर प्रैक्टिस करें तो बन सकते हैं, ये बुक में है, ठीक है। तो साइंस में हो गया, और मैं बात करूँ ना तो 15 क्वेश्चन साइंस का, 15 क्वेश्चन साइंस का आप अगर डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं साइंस का, तो आप बना सकते हैं, समझे, आप बना सकते हैं। लेकिन जब 10 क्वेश्चन की बात आती है ना 15 के अलावा, वो आपको एक्स्ट्रा डीप थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब दूसरी मैं बता रहा हूँ साइंस में कहाँ फंसा रहा है। देखो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। कैसा? तो पहले साइंस में ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन इस बार आ रहा है। वो क्वेश्चन कितना है? 3 है, एक नहीं 3 स्टेटमेंट बेस्ड। कहने का मतलब है इसमें क्या है कि आपको ABC 3 गो स्टेटमेंट दे रहा है। ए में कुछ स्टेटमेंट अलग है, बी में कुछ स्टेटमेंट अलग है, सी में कुछ अलग है, और आपसे अलग क्या है, मतलब अनेक कहने का मतलब है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऊपर दे दिया है, उसके अनुसार वो उसको बैठाया है कि क्या होगा कि नहीं होगा, है ना। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ऑप्शन में, ऑप्शन ऑफ सेट करा कैसे, देखो A+B सही है, B+C सही है, ए और सी सही है, कोई सही नहीं है। अब इस तरह से देख लो, इस तरह से ऑप्शन सेट कर रहा है। कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डीप नॉलेज चाहिए ही चाहिए, है ना। इसमें आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक जान रहे हैं तो दूसरा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। मतलब वो तीनों स्टेटमेंट आपको देखना होगा। एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट जो दिया है वो आपको ध्यान से देखना होगा और ध्यान से पढ़ा हुआ रहना होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बनेगा, यानी आपको वो स्किप करना पड़ेगा, है ना। और तीसरी बात मैं बता रहा हूँ साइंस में क्या दिमाग लगा रहा है। साइंस में 15 से 15 जो क्वेश्चन इजी आ रहा है उसमें कर रहा है क्या कि 5 क्वेश्चन ना आपको लैंग्वेज के तौर पे हार्ड बना दे रहा है, लैंग्वेज के तौर पे यानी भाषा के तौर पे, यानी इजी है, आप वो जान रहे हैं, क्वेश्चन आसानी से जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज की वजह से यानी लंबा है, इतना बड़ा है लंबा, पहले देखते ही आप कह रहे हैं स्किप कर दें, कर दो। अब कोई तरह लोग को पढ़ लेते हैं, पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते यार नीचे ऑप्शन देखता है, बोलता है कि स्किप कर देना ही चाहिए, स्किप कर दिया। कहने का मतलब देखो इसमें टाइम फंसा, पहले पढ़ा क्वेश्चन स्किप किया, ठीक, पहले वो लंबा देखा उसके भी स्किप किया, मतलब स्किप दोनों भाषा में किया।
तो शुरू में कर दिया वो तो ठीक है, टाइम अपना बचाया, लेकिन जो पढ़ के स्किप किया वो तो अपना टाइम भी बर्बाद किया। और छोटा नहीं है, थोड़ा सा लंबा है, पढ़ने में समय लगेगा भाई, 30 सेकंड 40 सेकंड लगेगा, लगेगा ही लगेगा, है ना। हवा में नहीं उड़ना है, समझे, ग्रुप डी है। एनटीपीसी से याद है, मैडम से बात करो ना, तो एनटीपीसी मेंस हम भी दिए हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी से भी हार्ड है ग्रुप डी का पेपर, समझे, किस मामले में, तो साइंस और रीजनिंग के मामले में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो साइंस का कुछ इस तरह का फंदा है, और आप बेसिक से पढ़े हैं तो ठीक है, कि इस तरह के मार्केट में कोई बुक नहीं है। अभी जो पैटर्न से जो रेलवे क्वेश्चन कर रहा है, इस पैटर्न पे मार्केट में कोई बुक नहीं है। और इस टाइम कोई अगर प्रैक्टिस बुक बना रहा है उस आधार पे, तो हो सके 25 के बाद वो चेंज कर दे। 25 के बाद वो जो अभी पूछ रहा है वो उसको चेंज करके दूसरा पूछने लगे। तो इसलिए अभी जो प्रैक्टिस की बात आ रही है कि किस बुक से प्रैक्टिस करें या किस प्लेटफॉर्म पे मतलब ये प्रैक्टिस करें, ये टेक्स्ट बुक हो गया, अड्डा हो गया, जो भी है, वो कहीं पे अभी मिलने वाला नहीं है। अगर मिल भी जाता है ना, तो हो सके 25 से 26 के बाद उसको चेंज कर दे। टीसीएस का ये रहा है इतिहास कि चेंज कर देता है बीच में। अभी तो चल रहा है, जैसे चलने दो, बीच में चेंज कर देगा, समझे। तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक ही आपकी मदद करेगा एग्जाम हॉल में। चलो थोड़ी सी बात मैं कर लेता हूँ मैथ की। तो देखो भाई, मैथ पूछ रहा है ना 25 को, तो मैथ में आप 22 को आराम से बना सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि मैथ का जो पैटर्न है ना, वो पिछला ग्रुप डी से, जो पिछला ग्रुप डी होता है उससे थोड़ा सा ईजी है। पिछला ग्रुप डी हम भी दिए थे, उससे क्या है, ईजी है, अब बना सकते हैं। मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोगों को, सही है। अच्छा, अब करेंट अफेयर्स पे और जीएस पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 20 क्वेश्चन। तो करेंट अफेयर्स के लिए घबराना नहीं है, 21 को नहीं पढ़ना है। जो लोग बोलते थे कि रेलवे मतलब का 1 साल पीछे, रेलवे मतलब क्या 1 साल पीछे, नहीं बाबा, अब ये 2022 वाला तो पढ़ के जा, सब बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 2022 वाला ही करेंट आ रहा है, और वो इजी आ रहा है, वो हार्ड नहीं आ रहा है, सही है ना, वो हार्ड नहीं आ रहा है, बना सकते हैं। जीएस है, जीएस है, जो जीएस का अगर मैं बात करूँ, जो जीके वगैरह है, उसे भी आप बना सकते हैं अगर डेली प्रैक्टिस में है, प्रीवियस ईयर आप कंप्लीट किए हैं, है ना, और सेट वाइज बनाते आ रहे हैं, तो वो भी आपसे बन जाएगा। मिला जुला कर अगर कुल अगर इसका कंक्लूजन हम निकालें, इसका निष्कर्ष निकालें, तो भैया जी आपको सिर्फ साइंस पे और रीजनिंग पे एक अच्छी रणनीति के साथ इस कम समय में आपको तैयारी करना होगा। और नहीं कर पा रहे हैं तैयारी, तो इतना सफिशेंट है कि आप 70 मार्क्स जरूर बना लीजिएगा। 70 क्वेश्चन आप अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बढ़िया अटेम्प्ट माना जाएगा। और उन लोगों का हाव में बात मत करो कि हमने 90 बनाया है, 85 बनाया है, 95 बनाया है, 92 बनाया है। मार के नहीं, मरा के आ रहा है, पक्का मैं बोल रहा हूँ, वो मार के नहीं, मरा के आ रहा है, ये 100% फिक्स है। आप 70 से 72 बनाओ, 70 से 75 बनाओ, ये बढ़िया अटेम्प्ट माना जाएगा रेलवे के लिए। क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इस बार परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब आप सारे लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। परसेंटाइल का मतलब है आपके शिफ्ट वाइज देखा जाएगा कि आपके शिफ्ट में कौन टॉपर रहा है ना। अगर टॉपर बन गया 70 पे ही, तो 70 वाला बन जाएगा 100%, और बाकी जो नीचे आ रहे हैं उससे थोड़ा थोड़ा सा कम होते जाएंगे। तो ये परसेंटाइल का नियम है। तो घबराना नहीं है, सही बनाना है, तुक्केबाजी नहीं करना है। अगर तुक्केबाजी कर रहे हो तो साइंस और रीजनिंग आपको फंसा देगा, है ना। और फिर वेट कीजिए 4 साल मोदी का राज है, 4 साल वेट कीजिए, नहीं तो वेट नहीं करना है, तो चीज़ों को स्किप करना सीखिए और चीज़ों को सही बनाने के लिए कोशिश कीजिए। आप 70 से 75 अटेम्प्ट करो, यानी अगर इतना अटेम्प्ट करते हो तो 60 प्लस आपकी नंबर आने की प्रबल संभावना बन जाएगी। और 60 प्लस आप किसी भी जोन से हो, मैं आज बोल रहा हूँ यूट्यूब पे, शायद ये किसी ने नहीं बोला होगा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 70 से 75 अटेम्प्ट करते हो और आपकी एक्यूरेसी ठीक है और 60 प्लस आपकी नंबर आ जाती है, तो आप किसी भी जोन से हो, ठीक है ना, आप किसी भी जोन से हो, आपकी रिजल्ट आ जाएगी। हाँ, ये बात ठीक है कि मेरिट बनाने के लिए 70 के आसपास नंबर चाहिए, 70 के आसपास नंबर चाहिए,
तब आपका परसेंटाइल हो सके 80-85 हो जाए, है ना। तो परसेंटाइल पे आपकी मेरिट का डिसाइड होगा, उस पर बात, वो अलग बात है, वो मैटर अलग है। पहले जो अभी मैटर है कि हम अपने एग्ज़ाम को कैसे बेहतर कर पाएँ और कैसे अच्छा स्कोर कर पाएँ, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो जो चीज़ें मेरे साथ घटना घटी थी मैं आप लोगों को बता दिया। और एक बात और, मैं जब एग्ज़ाम हॉल में था, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला तो ऑटो नहीं होता है, ऑटो से आप जाते हैं जंक्शन तक ट्रेन पकड़ने के लिए, तो बात होता था कि ना कि एनटीपीसी वाला जो मेंस दिया है ना, वो फाड़ दिया होगा, मतलब वो बहुत अटेम्प्ट किया होगा। तो मैंने उस समय बोला था कि देखो भाई, मैं भी एनटीपीसी दिया हूँ, ठीक है, मेंस दिया हूँ। अब ऐसा नहीं है, एनटीपीसी वाले को भी यहाँ पे लगी है, उनसे भी नहीं बना है, ये मजाक है। चलिए ना, ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा।